जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का। अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इससे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चुनताबाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल, इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है, स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है,
इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। ऐतिहासिक झांसी किले परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं 100% नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।